हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम पीढ़ी है, हम अंत के समय में जी रहे हैं। जब हम अंत के समय में जी रहे हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति कैसे उत्साह होना है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर उत्साही मन चाहता है, उत्साही हृदय चाहता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो परमेश्वर के लिए उत्साह है, परमेश्वर को पाने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए, और जो बातों को यीशु मसीह पिता के बातों को सुनकर जो बातों को बताया प्रेरितों ने हम लोगों को बताया, और हम लोग उसे सुन रहे हैं। इससे सुनने के लिए हमें क्या होना है? उत्साही होना है। हम जब इस अंत के समय में जी रहे हैं तो यदि हमारे अंदर उत्साह नहीं है, यदि उत्साह कम पड़ गया है या उत्साह नहीं है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। परमेश्वर उत्साही मन चाहता है। हम सब जब अंत के समय में जी रहे हैं, हम सब वो अनंत जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं, जो नगर को परमेश्वर देने वाला है, उस नगर को पाने के लिए चल रहे हैं। तो हमें और भी उत्साह होना है हमारे अंदर में कि हम कब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, कब उसके पास जाए, कब हम उस जीवन का जो वचन को सुने। हमें उत्साही होना है। यदि हम उत्साही नहीं हैं तो हम परमेश्वर भी हमें जो देना चाहता है वो नहीं देगा। क्योंकि यदि एक व्यक्ति यदि भूखा है, उसे यदि खाना दे तो वो खाएगा, उसे खिलाया जाए तो वो खाएगा। यदि वो भूखा नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, और आप उन्हें खाना दोगे या खाना खिलाओगे तो वह नहीं खाएगा। उसी प्रकार यदि हम में जो उत्साह नहीं है, हम जो परमेश्वर के उस अनंत राज्य को पाने के लिए हम जो चल रहे हैं, तो हम में उत्साह नहीं है, उत्साही हम नहीं बनेंगे, तब तक हमें नहीं मिलेगा। इस अंत के समय में परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है, जब हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्योंकि जो हम वचन में भी देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं ऐसे कलीसिया को तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, वो पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो, जिससे वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा सके। तो हमें कैसे, जो परमेश्वर हम लोगों को जो कलीसिया दिया हुआ है, जो इस कलीसिया में हम सब उस अनंत राज्य को पाने के लिए चल रहे हैं, तो हम में उत्साह होना है। तभी हमें परमेश्वर हमसे बातें करेगा। परमेश्वर जो देना चाहता है वो हमें देगा। क्योंकि हम पहले कलीसिया को देखते हैं, उस समय में परमेश्वर प्रतिदिन एक ऐसे व्यक्ति को मिलाता था उनसे अनंत राज्य में जाने के लिए। ऐसे एक व्यक्ति को उनसे मिला देता था जो पश्चाताप करके, उद्धार करके वो अनंत जीवन को पाने के लिए वो उनके साथ चल सके। इसीलिए हमें आज देखना है, क्योंकि हम अंत के समय चल रहे हैं, तो हमें हमारे अंदर वो उत्साह होना है। तभी परमेश्वर हमें देखेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें सीधे नहीं देखता है। परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें देखता है। यदि हम उत्साही नहीं है, यीशु मसीह में उत्साही नहीं है, तो पिता भी हमें नहीं देखेगा। क्योंकि पिता पुत्र के द्वारा ही हमें देखता है। हमें पुत्र में जब हम एक होते हैं तब पिता हमें देखता है, और हम सब एक साथ इकट्ठे होकर एक आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं, और एक आत्मा के द्वारा हम पिता की स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर यही तो चाहता है। हम जितने भी दिन इस संसार में जीवित है, हमें ऐसे ही चलना है, एक मन एक हृदय होकर उत्साही के साथ। क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का आगमन किस समय होगा। हो सकता है अभी हो जाए, या कुछ देर के समय हो, या कल हो, हम नहीं बोल सकते। परंतु हम में कैसे वो धैर्य और संयम होना है, कैसे हमें उत्साही होना है। अगर हमारे उत्साह नहीं है तो हम ठंडे पड़ जाएंगे। चल तो रहे हैं परंतु हम ठंडे पड़ जाएंगे।
हमें जो है परमेश्वर के साथ जब हम एक आत्मा हो गए हैं तो हमें वो आग होना है, क्योंकि परमेश्वर आग है। हमें उसकी उपस्थिति में खड़ा होना है तो हमें भी आग बनना है। प्रतिदिन हमें जो है परमेश्वर की उपस्थिति में वो आग में चलना है, आग के साथ, पवित्र आत्मा को सामर्थ के साथ चलना है। तभी किसी भी समय यीशु मसीह अगर आएंगे तो हम उनके साथ जा सकते हैं महिमा के शरीर पहनकर, नहीं तो हम नहीं जा सकते। हम वचन में देखेंगे वचन आज क्या बता रहा है हम लोगों से, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। वचन हमें बताता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे आती है। यदि हम यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 27 में देखेंगे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें क्या बता रहा है कि मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे अनुसरण करती है। उसी प्रकार 10 का यदि हम 4 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उनके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उनकी आवाज़ पहचानती है। क्योंकि जो है वे उनकी आवाज़ पहचानती है। हम लोगों ने भी जो है परमेश्वर के आवाज़ को सुना है और इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं। क्या वचन हमें क्या बता रहा है? बता रहा है मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ सुनती है, पहचानती है, और बताता है कि वह जो है और वह उनके जो है पीछे पीछे आती है। वह जो है चरवाहा आगे आगे जाता है और भेड़ें जो है पीछे पीछे आती है। तो हम देखेंगे आज कि जो है परमेश्वर जो है इब्रानी में देखते हैं तो वचन हमें बताता है इब्रानी 1:2 में कि अंत के समय में यीशु मसीह के द्वारा बातें की हैं। यही वो शब्द है जो बता रहा है कि यही वो आवाज़ है जिसे सुनकर लोगों को चलना है, परंतु लोग नहीं चल पा रहे हैं। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। ये जो बातों को हम देख रहे हैं, जितने भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम देख रहे हैं, ये जो है हम लोगों के लिए परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का बातें हैं। परमेश्वर हम लोगों से बातें किया है। यीशु मसीह जो हम पुराने समय में देखते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विधि रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोलता था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। नबियों के द्वारा प्राचीन काल में बातें करता था बारंबार, और बताता है कि जो है स्वर्गदूतों को भेजता था परमेश्वर, और जो है स्वर्गदूत जो है बातों को बताते थे, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें करता था। और वचन हम लोगों को बताता है कि जो है मूसा से ही परमेश्वर जो है आमने सामने बातें करता यीशु मसीह से, और परमेश्वर सीधे बात किसी से भी नहीं किया, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा वो अपना संदेश भेजता था और जो बातों को बताना चाहता था अपने नबियों और जो है भविष्यवक्ताओं को, वो जो है स्वर्गदूत आके बोलता था नबियों और भविष्यवक्ताओं से, और वे लोगों को बताते थे। परंतु ये अंत के समय में हम देखते हैं कि जो है हम लोगों के लिए जो है जो नया कलीसियाओं के समय में देखते हैं कि जैसे पेतरुस जो है, पेतरुस बहुत बार जो है पेतरुस बंदीगृह में रहता है और एक स्वर्गदूत आता है और उसे बंदीगृह से निकाल कर लेकर जाता है। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि पौलुस से भी, जो साहुल है, उससे भी यीशु मसीह बातें करता है। यीशु मसीह को देखता नहीं है, परंतु जो है यीशु मसीह की वाणी को सुनता है। यीशु मसीह को देखता नहीं है, परंतु यीशु मसीह का वाणी को सुनता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से जगह पर जो है जो स्वर्गदूतों के द्वारा जो है परमेश्वर बातें करता था। जैसे कोर्नेलियुस से भी स्वर्गदूत आकर बातें करता है और बोलता है कि जो है पेतरुस को बुलाओ, जो एक चमड़े का काम करता है, उनके घर में है, या
योफे में, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे पेतरुस मिलेगा, उसे लेकर आओ। तो वहाँ पे स्वर्गदूत बात करता है। परंतु आज हम जब देखेंगे, आज के समय में आज परमेश्वर कैसे बातें करता है। परमेश्वर आकर आपसे सीधे बातें नहीं करता है, ना कि आपको स्वर्गदूत के द्वारा जो है बातें करता है। परमेश्वर जो है ग्रंथ में लिख दिया है, जो हमें जो शब्द दे दिया गया है, वचन हमें दे दिया गया है, यही है हमसे जो बातें कर रहा है। ये हमसे बातें कर रहा है। यदि हम रोमियो में देखेंगे, रोमियो अध्याय 10, यहाँ पर 6 से अगर देखेंगे, 10 का 6 से, तो यहाँ पे पवित्र वचन में बताता है, किंतु जो धार्मिकता विश्वास पर आधारित है, उसके विषय में वह कहते हैं, तुम अपने मन में यह मत कहो कि कौन स्वर्ग जाएगा, अर्थात मसीह को नीचे ले आएगा, मसीह को नीचे ले आने के लिए, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मृतकों में से ऊपर ले आने के लिए। किंतु धर्मग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है, यह विश्वास का वह वचन है। यही जो है परमेश्वर का वाणी है। परमेश्वर बातें कर रहा है, बताता है, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, पौलुस कह रहा है। और 10 का 18 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? क्या नहीं सुना? परमेश्वर का वाणी को, परमेश्वर का वचन को नहीं सुना? उन्होंने, वो बता रहे आगे, उन्होंने अवश्य ही सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक हर एक व्यक्ति को सुनाया गया है। हर एक व्यक्ति आज जानते हैं परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परंतु लोग जो है चल नहीं पा रहे हैं। हमें जो है सुनना है और इसके अनुसार हमारा जीवन होना है, हमें चलना है। वचन हमें क्या बता रहा है, हम जब उसको सुनते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हमें चलना है। यही तो परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने पुत्र के यीशु मसीह को बताया और यीशु मसीह जो है शिष्यों को बताया और शिष्य बता रहे हैं। हमें इसे सुनना है। हम जब इसको सुन रहे हैं, यही हमारे लिए परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का आवाज़ है। इसीलिए वचन हमें बताता है कि मेरे भेड़ी मेरी आवाज़ पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे आती है। हम कौन से वाणी को सुनकर उसके पीछे जाएंगे? आज परमेश्वर अपने दूत को नहीं भेजेगा, या जो है भविष्यवक्ता को आपके पास नहीं भेजेगा। आपके पास मूसा और नबियों का ग्रंथ दिया गया है। आप इसे सुनना है आपको। अब जब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार हमें चलना है। यही है हमसे बातें करना। परमेश्वर हमसे कैसे बातें कर रहा है? परमेश्वर हमसे जो है अपने वचन के द्वारा बातें कर रहा है। यही वो वचन है, यही वो शब्द है जो हमें बता रहा है। परमेश्वर का शब्द है ये, इसमें जीवन है। वचन हमें बता रहा है, यही वो जीवन है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। यही वो बता रहा है। हम जब सुन रहे हैं तो इसके अनुसार हमारा जीवन होना है, हमें वैसे ही चलना है। जब हम इसको देखते हैं कि जब हम इसको सुन रहे हैं, जब इसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार यदि हम नहीं चल रहे हैं, तो हमने जो है यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया है। यीशु मसीह के वाणी में, यीशु मसीह के शब्द में हमने विश्वास नहीं किया है। परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, परंतु हमने परमेश्वर के बातों को नज़रअंदाज कर दिया है, उसे हमें नहीं देखा सुना है, उसे हम जो है उसमें विश्वास नहीं किया है। यही बता रहा है, क्योंकि हम 10 का 14 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उनकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? ये हम 16 में पढ़ेंगे, 16 में पढ़ेंगे, किंतु सब ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। परमेश्वर के जो बातें हैं, वाणी हैं, उसको स्वीकार नहीं किया। इसीलिए अपने इच्छा के अनुसार लोग चल रहे हैं। वचन हमें बताता है पूरे संसार के, मतलब पृथ्वी के सीमांतों तक जो है वचन को बताया गया है, परमेश्वर का वाणी दिया गया है, परमेश्वर बातें किया है। परंतु बताता है, किंतु सबने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु
किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? किसने विश्वास किया है? किसने आपके शब्द पे विश्वास किया है? आगे बताइए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। यही वो शब्द है, यही वो वचन है जो हम लोग सुन रहे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करें। यदि हम वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, जो बातों को हम सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जब आकर सुसमाचार सुनाया, कहा कि पश्चाताप करो। जब हम पश्चाताप करते हुए अपना जीवन का रूपांतरण करते हैं, पुराना स्वभाव जब हम छोड़कर जो है नया स्वभाव धारण करते हैं और हम जो है यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम वचन के अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर हम में निवास करता है, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। जब हम सुन रहे हैं तो हमें वैसे ही चलना है। परंतु बहुत देख रहे हैं कि वचन हमें बताता है, सुनते हुए भी तुम नहीं सुनोगे, देखते हुए भी नहीं देखोगे, तुम्हारा मन कुंठित हो जाएगा, तुम उसे समझोगे नहीं। इसी कारण से देखिए कि बहुत से लोग जो है परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर जो बातों को हम लोगों को बताया, वो बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, चल नहीं रहे हैं। जब वो सुन रहे हैं और सुनने के द्वारा जो है विश्वास उत्पन्न होता है, वचन में बताता है, जब हम सुन रहे हैं, जब सुनने के द्वारा हमें विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास उत्पन्न होता है, तभी हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं। क्योंकि हमारे जो है पूर्वजों को हम देखते हैं कैसे जो है परमेश्वर के शब्द को सुनकर, जो है परमेश्वर के वाणी को सुनकर, उनके बातों को सुनकर कैसे वे जो है अपना जीवन को जिए। यदि हम इब्रानी में देखेंगे, इब्रानी अध्याय 11 में अगर हम 6 से देखेंगे, 11 का 6 से, तो यहाँ पे पवित्र वचन में बताता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुँचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आगे बताता है, ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से बताता पोत का निर्माण किया। उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता की अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। देखिए, नूह भी जो है परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर ने जो बातों को बताया उसको सुना। उसी प्रकार आज हम लोगों ने भी, पूरे संसार भर के लोग भी जो है परमेश्वर के बातों को सुन रहे हैं, परंतु उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये बातें जो है ये मनुष्य का जो मनुष्य रचित है, मनुष्य ने लिखा है, इसे विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब तिमोथी में देखते हैं, दूसरा तिमोथी में, हालेलुया हालेलुया, 3:16 में देखते हैं, तो यहाँ पे बताता है कि दूसरा तिमोथी 3:16, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए योगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे बता रहा है कि पूरा धर्म ग्रंथ ये कोई मनुष्य रचित नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को बताया गया है। हर एक बातों को बताया गया है। ये बता रहा है कि ईश्वर की प्रेरणा से, वो पवित्र आत्मा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए और भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, बता रहा है। और जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयोगी बन जाए। ईश्वर भक्त, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वाणी को सुन रहे हैं, परमेश्वर के बातों को सुन रहे हैं कि परमेश्वर बता रहा है कि आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि हम
सुन रहे हैं, यही वो वाणी है, यही वो परमेश्वर का बातें हैं जो हम लोगों से कह रहा है। परमेश्वर हम लोगों से बातें कर रहा है। जब हम इसे पढ़ रहे हैं या इसे हम सुन रहे हैं तो यही वो वाणी है, यही वो शब्द है जो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हमें जो है इसमें विश्वास करना है और इसके अनुसार जो है अपना जीवन का रूपांतरण करना है और हमें और अधिक पवित्र और पवित्रता में बढ़ना है। अगर हम ऐसा नहीं चलेंगे, जो है विश्वास नहीं करेंगे। आज देखिए कि जो संसार जो है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का चल रहा है। वे सोच रहे हैं कि कोई आकर उन्हें बताए। जैसे पुराने समय में स्वर्गदूत आता था और परमेश्वर का इच्छाओं को लाकर जो है बताता था। एक नबी या भविष्यवक्ता के पास स्वर्गदूत को जो है परमेश्वर भेजता था और परमेश्वर का मन के बातों को जो है बताता था नबी को, और नबी क्या करता था, लोगों को बताता था। आज हम लोगों को जो है परमेश्वर का शब्द, जो परमेश्वर का वाणी हमें दिया गया है, हमें इसे सुनना है। जब हम सुन रहे हैं तो हमें इसमें विश्वास करना है और वैसे ही हमें चलना है। हमें जो है अलग से आकर ऐसे नहीं बताएगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि सब कुछ बताया है। परमेश्वर सब कुछ बताया है। आपको इस संसार में जीवित रहते रहते अपने आप को कैसे पवित्र बनाना है, कैसे अपने आप को उस अनंत राज्य के लिए तैयार करना है, सब कुछ बताया है। परमेश्वर का वाणी हमें जो है दिया गया है, परमेश्वर हमें बताया है, अपने मुख से अपना जो मन के बातों को बताया है। हमें इसमें विश्वास करके हमें जो सुन रहे हैं उसके अनुसार हमारा जीवन होना है। जैसे परमेश्वर का वाणी है वैसे हमारा जीवन होना है। जैसा वचन है वैसे हमारा जीवन होना है। तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, परमेश्वर ने हम सबों को अंधकार से निकाला है। यही है हमें जो आज जो समय में हम जी रहे हैं, हम जो है परमेश्वर जो है बातें कर रहा है। यह वचन हमें बताता है कि वो पूरे संसार के छोर तक, इस छोर से उस छोर तक सबों को जो है सबों से बातें किया है और बातें आज भी कर रहा है। परंतु क्या परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं? क्या सुनने, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए वो कान हैं? वचन हमें ये भी बता रहा है कि कौन सुन सकता है। 1:16 से देखेंगे, यहाँ पे बता रहा है कि मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार, यही वो वाणी है जो बता रहा है कि ये वाणी जो है इस सुसमाचार को सुनाने के लिए पौलुस कहता है कि मुझे लज्जा नहीं आता, शर्म नहीं आता। क्यों नहीं आता? बता रहा है कि ये इसमें ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का वाणी है, ये ईश्वर का शब्द है। बता रहा है कि इसे प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। ये मुक्ति का स्रोत है। हम जब इसे सुन रहे हैं इसके अनुसार हमारा जीवन होना है, वैसे हमें चलना है। यही है पर बता रहा है कि मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। हम कैसे आवाज़ सुनेंगे यदि हमने जो है आवाज़ को सुना है परंतु हम जो है वैसे हम नहीं चल रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम जो है यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? हम नहीं कह सकते। जो बातों को हम सुन रहे हैं, जो बातों को हम पढ़ रहे हैं, वैसे हमारा जीवन होना है। तब हम कह सकते हैं कि जो है हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम उस अनंत राज्य को पाने के लिए चल रहे हैं, हम कह सकते हैं। इसीलिए जो बातों को हम सुन रहे हैं, जो बातों को हम पढ़ रहे हैं, हमारा जीवन वैसे ही होना है। क्योंकि हम जो समय में जी रहे हैं, ऐसे समय में जो है सब कुछ परमेश्वर हमें दे चुका है। और जितने भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा सारी बातों को हम देख रहे हैं पूरा होते हुए, पूरा हो चुका है। ऐसे समय में हमें अपने आप को अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र और पवित्रता में लेकर चलाना है।
जैसे परमेश्वर ने अपने शब्द को दिया है, अपने वाणी को दिया है, वैसे ही हमें चलना है। आपको तैयार कर रहे हैं, अपने आप को और भी अधिक पवित्र पवित्र बना रहे हैं, तो हमें हर एक बातों को देखना है। जैसे वचन में बताया गया, जैसे शब्द हमें बता रहा है, जैसे परमेश्वर हमें जो दे रहा है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, वैसे ही हमें चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।